जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जी हाँ, आज हम आप सभी के सामने विपिन सर उर्फ मुखिया जी का कुछ अनसुनी अनकही कहानी आप सभी के सामने हम साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। तब जाकर के उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसा कि साथ ही साथ हम अपना भी बात वहाँ पे मिक्स करके आपको बताएंगे तो ज़्यादा ही समझ में आएगा और उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो बात है आपका 2010-11 का, जिस समय हम लोग एक ही क्लास में कंपटीशन की तैयारी करते थे हाजीपुर में। और यह हम बताना चाहते हैं कि हम भी वैशाली जिला के हैं। सीएम साहब पर वीडियो जो बनाया गया था वह मेरे जिला के हैं, तो मेरा भी डीएम साहब है। हमें भी अपने गांव का विकास चाहिए, हमें भी अपने क्षेत्र का विकास चाहिए और सभी लोगों को अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। यह हमें उम्मीद है कि आप लोग यही सोचते होंगे। और कौन नहीं चाहता है कि हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा गांव जो हो वह सबके गांव से अच्छा हो, तो हर कोई चाहता है। तो शुरू से विपिन सर का जो मानसिकता है, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करना, फिर इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना, इनका शुरू से ही रहा है। जैसा कि जब वह पढ़ रहे थे क्लास में तो उनका एक मंडली टाइप का था। मंडली में कई सारे सदस्य थे, कोई तबला बजाता था, कोई ढोलक बजाता था या गाना गाते थे, उसमें कोई झूमता भी था। और जब भी कोचिंग का फंक्शन हुआ करता था तो ये पूरे टीम के साथ उसमें आते थे, सभी को मनोरंजन करते थे और जिससे क्या होता था कि बच्चे बहुत खुश रहते थे। तो शुरू से ही इनका यह नेचर रहा है कि सभी को खुश रखना। मैथ के टीचर वो भी हैं, मैथ के टीचर हम भी हैं। मेरे चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा। अब कहिएगा कि साथे जब पढ़े हैं तो आप कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। तो बात होती है क्या कि ये टेक्निकल ज्ञान की, टेक्निकल नॉलेज की, कुछ ऐसे आदमी आपको मिल जाते हैं जीवन में जो कि आगे बढ़ा देते हैं। तो हमें वैसा कुछ मिला नहीं समय के अनुसार, जिसके कारण क्या है कि आपके सामने जो है सो है। लेकिन हम हमेशा सत्य बोलते हैं और सच बोलते हैं। इसमें आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आपके लिए कुछ सवाल होंगे क्योंकि हम आपसे जवाब खोजेंगे। कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे कमेंट के माध्यम से आप अपना जवाब शेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि जब वह पढ़ाना शुरू कर दिए तो दिलो जान से पढ़ाएं, बच्चे को समझा करके पढ़ाएं, क्योंकि हम लोगों को गुरु ज्ञान शुरू से ही मिला है और ऐसे ही गुरु के संपर्क में रहे हैं, क्योंकि गलत को गलत और सही को सही, ये चीज हमें सिखलाया गया है। तो अपने जो भी गुरुजन हैं उनको मैं आदर पूर्वक सम्मान करता हूं कि हम लोगों के जेहन में पढ़ाई के साथ साथ यानी नॉलेज के साथ साथ संस्कार को भी भरने का काम किए हैं कि किसी के साथ जब बुरा होता है तो फिर हम लोग बोलने से बाज नहीं आते हैं और यथासंभव हम लोग प्रयास करते हैं कि जो प्रॉब्लम में है उनको मदद की जाए, बातों से, पैसों से या फिर शारीरिक जो भी हमसे हो सकता है उनको मदद पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों को शुरू से ही गुरु ज्ञान ऐसा मिला। तो उनमें से ही सर भी हैं, विपिन सर उर्फ मुखिया जी। तो शुरू से ही उनका यह रहा है क्या कि यानी अपने समाज को सेवा करना, अपने बच्चे को सेवा करना, अपने बच्चे को इतना पढ़ाना कि उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचाना। मेरा भी यही प्रयास रहता है। तो पढ़ाते पढ़ाते जब वह आगे बढ़े, लॉकडाउन का समय आया, उस समय मान के चलिए कि ये मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें वह सोचे क्या कि हम टीचिंग में रहते हुए अपने बच्चे को सेवा दे रहे हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, अच्छे जगह पर उनको पोस्टिंग होने में मदद कर रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा बने ताकि हम अपने समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सके। तो जितना उनसे हो सका अपने पैसे से, मान के चले कि कोई भी इंसान अंबानी ही है
तो किसी को कितना मदद कर सकता है? इतना पैसा होते हुए भी मदद नहीं कर सकता, आप भी जान सकते हैं। लेकिन सोच के देखिए, एक ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति, एक टीचर, वह एम्बुलेंस खरीद करके देते हैं अपने गांव को, अपने गांव के सेवा के लिए। वह लाइट लगवाते हैं। कुछ लोग निगेटिव भी बोलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई राजनीति में आता है अच्छे लोग, तो जो पहले से वहां पे पांव जमाए हुए हैं उनको बुरा लगता है कि यह तो अब अच्छा आदमी आ गया है, अब तो मेरा पैर यहां से उखड़ने वाला है। जिसके कारण क्या होता है कि वह पीछे लग जाते हैं। और आप जानते होंगे कि समाज में सभी लोग हमारे पक्ष में नहीं हो सकता। कुछ हमसे नाखुश भी हो सकते हैं, कुछ हमसे खुश भी हो सकते हैं। जो हमसे खुश होंगे वह हमारा साथ देंगे, जो हमसे नाखुश होंगे वह हमारा बुराई करेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि आप अपने समाज में ताक झांक करके देखिएगा कि वहां पे कई गुट में बटे हुए रहते हैं। जैसे माने चले मुखिया का जो चुनाव होता है, तो उसमें एक मुखिया तो खड़ा नहीं होते हैं बनने के लिए, कई सारे लोग प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं और प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर के अपना क्या करते हैं, मतदान के लिए लोगों से आग्रह करते हैं। और सभी लोग अपने आप को सही साबित करते हैं कि हम सही हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, ये सभी चीज का, सभी लोग का होता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक प्रोफेशन जो टीचिंग प्रोफेशन है, इसमें वैसे वैसे लोग उनका साथ दिए। जैसे में खान सर, पहचान के कोई मोहताज नहीं है, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। वह उनको यह सोच करके मदद नहीं किए कि वह मुखिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि यह सोच करके उनका मदद करने गए कि अच्छे मुखिया का हम मदद कर रहे हैं ताकि उनके समाज का भला होगा। क्योंकि अच्छे लोग जो हैं वह खड़े हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग खड़े हो रहे हैं, और उनको यह आभास हुआ कि जब यह सत्ता में नहीं है तब इतना अपने पब्लिक के बारे में, अपने समाज के बारे में यह सोचते हैं, और सोचते हैं क्या कि यह हमारा समाज आगे बढ़े, इसलिए वह मदद करते हैं। ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों की कृपा से, आपके समाज की कृपा से वह जीत भी जाते हैं। और जब जीत जाते हैं तो बात यहाँ पे होती है क्या कि जब हम सत्ता में आ गए हैं तो हम खर्च करेंगे। तो खर्च करेंगे तो कहाँ से करेंगे? तो जो फंडिंग होगा, जो सरकार के द्वारा, जो वर्तमान सरकार होंगी, वह हमें फंड करेंगी कि जो समाज के लिए, यानी गांव समाज के लिए जो फंड आता है वह किसके पास आता है? तो डीएम के पास आता है। डीएम से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी के पास। तो वह जाते हैं और जाकर के बोलते हैं डीएम साहब से, आग्रह करते हैं, एक एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं कि हमारे समाज में यह प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए तो हमारे समाज को एक पॉजिटिव वे मिलेगा और वह समाज जो है वह काबिल बनेंगे, अपने बच्चे के साथ साथ अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने में उनको मदद मिलेगा, यानी एक नया सोच मिलेगा। इसके वजह से वह क्या करते हैं कि जाते हैं। आज मान के चलिए वह लड़ रहे हैं, तो लड़ रहे हैं किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए तो मान के चलिए कि पढ़ा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन सोचिए क्या जरूरत है। जैसे सभी मुखिया लोग क्या करते हैं, सभी जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वह क्या करते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, क्या दिल्ली का कहावत है, वहीं से यह कहावत निकला था। तो बस इसी फॉर्मूला पे लोग काम करता है कि ज्यादा ताम झाम का मतलब नहीं है। और हाँ, वैसे मुखिया मुंह नहीं खोल सकते हैं, खोल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिल बांट के अगर खा रहे हैं तो किसी को जाइएगा कहिएगा कि आप चोर हैं, तो आप भी तो वही है। लेकिन जो इंसान नहीं खा रहा है, किसी का 1 रुपया किसी का नहीं ले रहा है, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, अपना हक मांगेगा, अपने समाज के लिए लड़ेगा। तो यहाँ पे बात आती है कि झूठ का जो यहाँ आंख पर पट्टी बंधा हुआ है उसको खोलिए और सही व्यक्ति को पहचानिए कि हमारे लिए कौन सही है। यहाँ देखिएगा कि बहुत दुख की बात होती है कि उसी पंचायत में वह इतना कुछ करते हैं, पंचायत के लोगों के लिए लड़ते हैं, दूसरे पंचायत नहीं, दूसरे जिला नहीं, दूसरे देश, यहाँ तक कि दूसरे राज्य के टीचर भी, वहाँ के स्टूडेंट भी, वहाँ के लोग भी जो अच्छा विचार के हैं वह उन्हें अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। चाहे उनके फेवर में जो भी वीडियो बनाया जाता है अच्छे कमेंट आते हैं। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनके कमेंट के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसे है।
अब बात आती है यहाँ पे विरोध करने की। तो विरोध तो यहाँ पे समझिए प्रधानमंत्री का भी होता है ना। तो सोचिए कि एक आम मुखिया जो है वो तो एक ग्रामीण यानी एक पंचायत के होते हैं, तो जब प्रधानमंत्री का ट्रोल हो सकता है एक मुखिया का क्यों नहीं। तो शुरू में ही बोले हैं क्या कि कई गुट में लोग बटे हुए रहते हैं। जैसे मान के चले मुखिया ए, मुखिया बी और मुखिया सी, मान के चले एक पंचायत में 3 मुखिया खड़ा हुआ, तो जरूरी नहीं है कि किसी को 0 वोट मिलेगा। सबका एक अपना फेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू होता है। तो वहां पे क्या होता है कि सबको कुछ ना कुछ वोट मिलता है। हाँ, इसमें से तीनों में से जिसका ज्यादा वोट होगा वो जीत जाएगा, यही चीज तो होता है। लेकिन जो लोग, कुछ ही लोग जो वोट दिए हैं सभी को, इसका मतलब वह उसको अपना मान चुके हैं। और जब अपना आदमी हार जाता है तो तकलीफ तो होता है कि वोट तो दिए लेकिन वो आदमी हार गए। तो यहाँ पे बात आती है क्या कि जो लोग हारने वाला को सपोर्ट किया था, आज उनके बातों पर ही क्या है कि विरोध कर रहा है। विरोध इसलिए भी नहीं कर रहा है कि वह गरीब है चाहे असहाय है, विरोध इसलिए कर रहा है कि उसको बुझने नहीं आता है कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। हमारा जो समाज के लिए फंड जो आता है सरकार की तरफ से वह क्या क्या है, ठीक है, कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि गांव के लोग बड़े भोले होते हैं और उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। जैसा कि हम एक चीज़ आपको बताते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई फंड आया क्या कि 500 रुपया हम पर हेड यानी प्रत्येक व्यक्ति को हम देंगे महीना में, मान के चलिए महीना में 500 रुपया देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि 500 रुपया के लिए एक गरीब आदमी जो कि मान के चलिए डेली काम करता है यानी डेली मजदूरी करता है, उसको कोई अधिकारी अगर 5 दिन दौड़ा दे 500 रुपया के लिए, क्या आप दौड़ना पसंद कीजिएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सोचिएगा कि 500 रुपया के लिए हम 4 दिन अपना काम को हर्ज करके जा रहे हैं किसी के पास, और इसके वजह से मेरा 1500 रुपया का नुकसान हो रहा है, 2000 का नुकसान हो रहा है। तो चलो 500 रुपया हम छोड़ देते हैं, हमें नुकसान नहीं चाहिए, हम कमाते हैं खाते हैं बस। हाँ, इसी चीज का लोग फायदा उठाता है कि आपको दौड़ाता है कि 4 दिन दौड़ाएंगे, क्या कि जब जानता है कि 4 दिन दौड़ाएंगे ना तो 5वां दिन हमसे 500 रुपया नहीं मांगने आएगा। और इसी का फायदा लोग उठाता है, आपको दौड़ाया जाता है और वो लोग अपना पैसा बिटोर करके रख लेता है। बस यही फंडा है। और इसमें क्या है कि इसमें वैसे भोले लोग जो हैं शामिल हो जाते हैं जो किसी के अधीन है, किसी के डर में है, किसी के अंडर में है। वह क्या करता है, जाके धमकाता है, मेरे जमीन में बसल है, मेरे पीछे नहीं आएगा, पहले खाली करवा देंगे, तुम्हारा घर उर सब उखाड़ करके फेंक देंगे। अब बेचारा डर गया कि मालिक बोले हैं क्या कि हमारा पीछे आओ, और जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे तुमको करना है, और नहीं तो तुम्हारा कल्याण कर देंगे हम। तो यही चीज हो रहा है, इस चीज को समझिए। पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनिए, वैसे व्यक्ति को चुनिए, व्यक्ति पहचान में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आते हैं। दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, चौथा टाइप के आज तक के दुनिया में पैदा ही नहीं लिया। इसके लिए हम एक आपको छोटा सा कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वाकई में यह कहानी जो है बहुत एकदम दिमाग को झंझनाने वाला है। तो सुनिएगा। एक गुरुजी थे, वह अपने विद्यार्थी को खूब समझाते थे, पढ़ाते थे, अच्छे से चाहते थे क्या कि वह आगे बढ़े। लेकिन वह क्या करता था कि समझता नहीं था, सुनता नहीं था और लापरवाही करता था। गुरुजी को बहुत तकलीफ होता था कि बताइए, इतने अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से गाइडेंस कर रहे हैं, फिर भी यह बच्चा जो है सही से नहीं पढ़ पा रहा। तो तकलीफ होती थी। तो एक दिन की बात है, बोले क्या कि 3 बच्चे को सिलेक्ट किए और बोले क्या कि तुमको क्या करना है कि 3 स्कोप लेकर के आना। स्कोप मतलब साइकिल का जो स्कोप होता है वो लेकर के आना। कल होकर के वह बच्चा 3 स्कोप लेकर के आया, और गुरुजी क्या किए कि 3 डॉल यानी गुड़िया लेकर के क्लास में आए। अब इसके बाद क्या किए कि वो बच्चा जो 3 स्कोप लेकर के आया था, उन तीनों स्कोप को क्या किए कि अलग अलग शेप्स में उसको मोड़ दिए, अलग अलग आकार में उसको मोड़ दिए। और इसके बाद तीनों को बारी बारी से बोले कि जे खड़े हो जाओ। लाइन से खड़ा हो गया,
पहला स्टूडेंट को बोले कि लो एक स्कोप लो और एक गुड़िया लो यानी डॉल लो, और इसके कान में स्कोप डालना है। कान में क्या करना है? स्कोप डालना है। तो बोला कि अच्छा ठीक है। पहला क्या किया? कान में डाला गुड़िया के, इस कान से स्कोप बाहर आ गया। फिर दूसरे स्टूडेंट को बुलाया गया, उसको भी एक स्कोप एक गुड़िया दिया गया। बोला गया कि जो तुम भी कान में डालो गुड़िया के। क्या? स्कोप डाला, उसके मुंह से निकल गया, यानी गुड़िया के मुंह से स्कोप निकल गया। तीसरा स्टूडेंट को बुलाया गया और बोला गया क्या कि तुम भी ऐसे ही काम करो। वो भी क्या किया कि कान से स्कोप डाला, लेकिन कहीं से बाहर स्कोप नहीं निकला। तब तो गुरुजी सभी बच्चे को समझाते हैं कि दुनिया में 3 ही तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक ऐसे लोग बिल्कुल पहला गुड़िया जैसा कि इधर से, यानी कहने का मतलब क्या कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, इधर से सुनेगा और इधर से निकाल देगा, वह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। दूसरा डॉल के तरह, यानी दूसरा गुड़िया के तरह कि इस कान से कोई सुनेगा आपका बात और कहीं जाकर के बोल देगा, तो वो भी आपके लिए खतरनाक है। तीसरा गुड़िया के तरह कि एक कान से सुनेगा और कहीं से बाहर नहीं निकालेगा, इसका मतलब वह आपके बातों को समझा है, जाना है, तो वह आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच सकता है, अच्छा कुछ कर सकता है। तो बस जीवन में 3 ही तरह के लोग आपको मिलेंगे, चौथा आज तक के पैदा नहीं लिया है। बाकी बात आप लोग समझदार हैं। कमेंट बॉक्स खाली है कि हम इस वीडियो में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे, कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएंगे। आप सभी को हाथ जोड़ करके आग्रह है, निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि समाज में अच्छा वीडियो मिले। वैसे वीडियो से तो जरूर लाख गुना अच्छा यह वीडियो हमें उम्मीद है कि है। जो लोग नाचता है, जो गाली देता है और उसका वीडियो शेयर किया जाता है, तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ये चीज़ आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।